तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। आपने अभी तक प्रतिशत निकालना नहीं सीख पाया है। अगर आपने अभी तक प्रतिशत को निकालना नहीं सीख पाया है तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत। अब प्रतिशत होता क्या है? देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और शत मीन्स 100। शत मीन्स क्या होता है 100, प्रति माने प्रत्येक। अब प्रति मीन्स क्या होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक पर 100। अब इससे अगर हम प्रतिशत का चिन्ह लगाएं, इस तरीके से हम प्रतिशत का साइन जो होता है वह होता है। इसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 में 1। 100 में 1, इसका मतलब क्या हुआ 100 में 1%। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इस 100 को हटा दें तो 1% लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पर कोई एक विद्यार्थी है, किसी क्लास में पढ़ता है और उसने 100 अंक वाले विषय में, कोई सब्जेक्ट है, 100 अंक का पूर्णांक है, उसमें से उसने 95 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? कितने? 95 अंक। अब बताइए, 100 में से उसने 95 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? देखिएगा दोस्तों, क्या करना है, अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। ठीक है, तो 100 में से यहाँ पर कितने इसने प्राप्त की? 95। तो यह क्या हो जाएगा? 95% हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 100 में से 95 नंबर उसने पाए, तो उसने नंबर कितने प्रतिशत पाए? 95%। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 95/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस 100 को अगर हम हटा दें तो यह क्या हो जाएगा? 95% हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, फिर से हम देख लेते हैं। मान लीजिए 100 में से एक व्यक्ति ने 80 नंबर लाए। कितने में से? 100 में से। या फिर ऐसे मान लीजिए 1000 में से 800 अंक प्राप्त किए। 1000 का पूर्णांक था, 800 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखिएगा, 1000 में से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 800 लिखेंगे और कितने में? 1000 में। नीचे बटे में हमें 1000 लिख देना है, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें इसमें 100 का गुणा कर देना है, तभी हम प्रतिशत बता पाएंगे। देखिएगा, क्यों 100 का हमने गुणा किया? इसलिए क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 0 से यह 0 कट हो जाएगा और इस 0 से यह 0, तो कितना आया? 8 में 0 का गुणा होगा, यानी 10 का गुणा होगा, तो कितना आएगा? 80%। ठीक है, अब और समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम 100 में से 50 अंक प्राप्त करें तो कितने प्रतिशत हमने अंक प्राप्त किए? प्रत्येक 100 में, यानी 100 में हमने 50 अंक प्राप्त किए, तो यह कितने हो गए? 50%। सीधी बात है, ठीक है नहीं? क्योंकि हमने 50 में, यानी 100 में कितने अंक प्राप्त किए? 50 अंक। तो 50/100, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 50%। अब हम कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न है कुछ, इनको कर लीजिएगा। देखिएगा कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि यह थोड़ा आसान प्रश्न है। 100 का हमें निकालना है, यह गुणा दिया गया है 40%। प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी जितने प्रतिशत हैं उसके बटे में हमने 100 का भाग कर देना है। यह हो गया हमारा प्रतिशत। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इस 100 से इस 100 को काट देंगे और बचेगा क्या? 40। तो हमने यहाँ पर कितना निकाला? 40 निकाला। 100 का 40% जो होता है वह 40 ही होता है, क्योंकि प्रत्येक 100 पर जितने अंक लाएंगे वह खुद ही प्रतिशत वही हो जाएगा। जैसे कि 100 में से हमने 50 अंक प्राप्त किए तो 50% हो गया, यानी 50% हमने अंक लिए हैं। ठीक है, किसी भी परीक्षा में। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देख लेते हैं। 760 यहाँ पर है, इसका हमें 70% निकालना है।
प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को ऐसे काट देंगे। अब क्या बचा है 76 और गुणा 7, आपको गुणा कर लेना है। 7 का 6 बार में पढ़ा करेंगे कितना आएगा, 7 6 42 की 2 और 7 49, 49 और 4 जोड़ेंगे तो 53, यह 532 हो गया। यानी 760 का 70% कितना होता है, 532। इस प्रकार से आप और भी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पर 80 का हमें 10% निकालना है, कितना 80 का 10%। देखिएगा 80 का 10%, 10 क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, इस जीरो से यह काट देंगे और ये काट देंगे। 8 गुणा 1 बचा, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 50 का हमें 50% निकालना है। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हम नीचे भाग करेंगे 100 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को ऐसे ऐसे हम काट देंगे। क्या बचा, 5 में गुणा 5 का, यही तो बचा 5 गुणा 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में 5 का गुणा 5 25, यानी 50 का 50% कितना हुआ, 25, ठीक है। अब देख लीजिएगा और थोड़े से प्रश्न हम अलग तरीके के कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह कुछ प्रश्न है, हमें यहाँ पर निकालना है 150 का। जब हमें का लिखा हो बीच में तो इसका भी मतलब होता है क्या, गुणा, इसका भी मतलब गुणा होता है। तो 15% इसका निकालना है, नीचे 100 का भाग करेंगे। इसे हम अब हल करेंगे, जीरो से यह जीरो कट हो जाएगा। अब देखेंगे क्या बचा है, 15 गुणा 15 बचा है और नीचे 10, 5 से इसे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब ऊपर हम क्या करेंगे, इसको अब 2 से काट नहीं सकते तो बचा क्या है, 5 का गुणा यानी 15 का गुणा 3 में, 15 तिया 45 और बटे में कितना है 2। 45 में जब 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, यानी 22 सही 1/2 यानी कि 22.5, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या प्रश्न दिया गया है, 1500 का 90% निकालना है। अब 1500 का हमें 90% कैसे निकाल देना है, का की जगह गुणा रखेंगे और 90% यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, इस जीरो से यह दोनों जीरो कट हो जाएंगे। अब बचा क्या, वह लिख लेना है आपको, 15 गुणा 90। 15 का आप पढ़ा पढ़िए 9 बार, तो 15 निम्मा कितना होता है, 135 और इस जीरो को यहाँ पर रख देंगे तो 1350, यानी 1500 का 90% कितना होता है, 1350 होता है। अब इसको देख लीजिएगा, यह प्रश्न जो कि हमने थंबनेल पर लगाया हुआ है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। 15×0=25 यानी 15×0=25 यहाँ पर गुणा कर देना है और 20% निकालना है तो 100 का भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 20 से अगर हम 20 का पढ़ा पढ़ें 5 बार तो यह कट हो जाएगा, 20 पंचे 100। अब क्या करेंगे, 5 को ऐसे काट देंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पर आएगा 0 और फिर क्या करेंगे, हम इस 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और फिर 25 कर देंगे, यानी यहाँ पर कितना आया 3005। यहाँ पर कितना था 15,025 और ऐसे काटा तो 3005 आया, यानी 15,025 का जो 20% है वह 3005 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 100 1000 है, यहाँ पर 1000 प्लस 100 गुणा 50%। देखिए 1000 में हमें कुछ नहीं करना है, यह ऐसे ही लिखे रहना है और 100 का गुणा हमें 50% इसका दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने सवालों को किया वैसे हम इसे करेंगे, 100 का भाग करेंगे और इससे काट देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा 50। अब 1000 प्लस बचा कितना 50। अब हमें 1000 में 50 को जोड़ देना है तो कितना आएगा 1050, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब देख लीजिएगा और 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी कर लेना है, इनको भी करते हैं। 5000 भाग, यहाँ पर जब भाग में दिया जाए हमें प्रतिशत तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 5000 लिखेंगे और भाग की जगह इसको ऐसे करेंगे और बटे में कितने लिखेंगे 50%, ठीक है। अब इस प्रतिशत को हम कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है 5000 लिखना है और नीचे 50%। जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी अपोजिट जो दिशा है उसमें हम लिखते हैं, यानी अगर यहाँ पर 50% है तो 100 यहाँ पर हम करेंगे, अगर ऊपर 50% होता तो नीचे हम 100 का भाग करते, यानी जहाँ प्रतिशत होगा उसके बटे में हमें 100 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। देखिए 50 दूनी 100
और हमें 5000 में 2 का गुणा कर देना है, तो 5000 दूनी कितना होता है 10,000 होता है, हम जानते हैं 5 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 8000 माइनस 40 का 40%, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए 8000 माइनस 40 का 40% कैसे करना है, आपको 40 का 40% पहले हल करना है और प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग करेंगे, यह जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी। अब बचेगा क्या, 8000 माइनस 4 को 16। अब 8000 में से 16 आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा। देखिएगा अगर हम 100 में से 16